पुण्यात्माओं, आज आप लोग के बीच अरण्यकांड नवधा भक्ति जो सबरी को भगवान उपदेश देते हैं, उस सबरी की कथा की ओर कुछ दिन इस यात्रा की ओर अपना विचार को निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया आप सबरी के माध्यम से अपने हृदय में वह भक्ति, वह प्रेम, वह आनंद बिखराने का भाव अपने आपके हृदय में उठे और आप अपना जीवन धन धन करें। इसलिए मैं अपना विचार कुछ दिन की यात्रा सबरी की कथा से आगे बढ़ा रहा हूँ। सबरी एक भील जाति में जन्म ली थी, जिसे मिथिला प्रांत में उसे मूसर के नाम से माना जाता है, जाना जाता है। उसके पिताजी के नाम साबर कहा जाता है। उस साबर की पुत्री सबरी थी। भील जाति के वह साबर सबरी के पिताजी मांजन थे, जिसे अगुआ कहा जाता है, जिसे मुखिया कहा जाता है। सबरी जब शादी की योग्य हो गई तो उनके पिताजी सबरी को शादी करने के लिए योग्य वर को ढूंढा और वह समय दिन मुहूर्त को ठेक दिया और उनके पिताजी ने मांजन होने के नाते उनकी शादी में सैकड़ों बकरी, भेड़ा, पंछी, मुर्गा, हांस को एकत्रित किए थे भोज करने के लिए। एक दिन वो अपनी माँ के साथ जब उस भेड़ बकरी की उस भवन में जाते हैं तो पूछती है सबरी कि माँ, ये भेड़ बकरिया, ये पंछी, ये क्यों मानी इकट्ठा किए हुए हैं पिताजी? माँ बतलाती है, बेटी, तुम्हारी जो शादी होने वाली है उस शादी में सारे भील जातियों का जो भोज होगा और तुम्हारे ससुराल से जो बाराती आएंगे उस सबको इसमें भोज खिलाया जाएगा। प्रारब्ध होता है, संस्कार होता है। संस्कार ऐसा था सबरी के पूर्व जन्म का, उसके हृदय में वह भक्ति भाव की तार तो परमात्मा से लगा हुआ था। उसके हृदय में दर्द पीड़ा होने लगा कि एक हमारी शादी में सैकड़ों भेड़ बकरी को हत्या किया जाएगा, पंछियों का हत्या किया जाएगा। इससे अच्छा यह पार्थिव शरीर को परमात्मा में ही लगा देना, प्रभु के भजन में ही लगा देना, यही जो है जीवन का लक्ष्य है। वह प्रारब्ध इस जन्म के नहीं था, वह प्रारब्ध जो था, संस्कार तो था वह पूर्व जन्म के पुण्यात्माओं जो प्रारब्ध होता है दूसरे जन्म का, वह दूसरे जन्म में भी जाकर वह
परमात्मा से मिल जाता है। यही प्रारब्ध था सबरी को। सबरी ने रात्रि के समय सारे पंछियों को, सारे भेड़ बकरियों को स्वतंत्र कर दिए, यानी कि खोल दिए, और खुद जो है वह यात्रा, परमात्मा की यात्रा की ओर, साधु महात्माओं की खोज में वह आगे की ओर बढ़ गए। जाते जाते वह प्रभु की याद में, प्रभु की भजन को गुनगुनाते हुए वह जाते हैं दंडक वन की ओर। और वह दंडक वन में पंपा सरोवर के उस नजदीक में हजारों ऋषि महर्षि का जो मठ मकान थे। लेकिन सबरी रोजती है मतंग बाबा का स्थान, आश्रम, और वहां जाकर वह भील जाति की थी। समाज में भेदभाव था, जाति भाव था पहले। और सोचती थी कि गुरु महाराज मुझे तो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं छोटी जाति की हूँ। इसलिए वह छुपके से, वह छुपकर ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के टाइम में सारे अगल बगल को बाहर देती थी। जिस सरोवर में स्नान करने जाते थे उस सरोवर तक वह सारे कंकरी पत्थर को, कांट को, लकड़ी को हटाकर वह बहारती थी कि इस दके मतंग बाबा जाएंगे स्नान करने के लिए। और लकड़ी, सूखी लकड़ी को लाकर वह बांधकर जलावन की तैयारी करके वह रख देती थी। ऐसे बहुत दिन की। बाद में मतंग बाबा ने कहा कि इतना सेवा कौन कर रही है। इसको ढूंढने के लिए उनके शिष्य और मतंग बाबा ने एक रात चुपके से वह ओट पकड़ के, किसी गाछी की ओट पकड़ के देखने लगे। देखती है एक साध्वी श्वेत वस्त्र में आती है और सारे बहारती है। रास्ते को लकड़ी लाकर जब रखती है तो उसको बाह पकड़ते हैं मतंग बाबा। कहती है कि बाबा मैं अछूत अछूत अछूत। इस ऐसे भावना था कि हमको छूने से ये सब छुआ जाएंगे। लेकिन पुण्यात्माओं, मतंग बाबा तो परम साधक थे, ब्रह्मलीन संत थे। सबरी को समझाए और उसे अपनी शिष्या बना ली। वह भी उस आश्रम में रहने लगी। जब मतंग बाबा का अंतिम बुढ़ेस काल आया, जब वह अपने शरीर की त्याग का अवस्था आया, तो कहा कि बेटी मैं अब इस मृत्यु भुवन से विदा होने वाला हूं। सबरी ने रोने लगी। कहा कि हे गुरुदेव, मैं अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर आपके शरणागत हो ली हूं। आप चले जाएंगे तो किस आशा भरोसा से मैं जी पाऊंगी, कैसे मैं जीवन को काटूंगी। आप गुरुदेव मत जाइए। कहा कि बेटी तुम्हें एक संदेश देकर मैं जा रहा हूं। तुम मेरे इस बात पर विश्वास करना कि तुम्हारे इसी आश्रम में, इसी कुटिया में
सगुण रूप में नर्तन में वह जो प्रभु जो है आएंगे, तो प्रतीक्षा करनी, प्रतीक्षा करते रहना, अवश्य ऐसा होगा। गुरुदेव के वाणी, गुरु का वाणी तो अटल ही होता है, वह कौन रोक सकते हैं उस महावाणी को। मतंग बाबा तो अपनी ध्यान के द्वारा उस परम अस्तित्व में विलीन हो गए, वह तो चले गए, लेकिन सबरी जो है प्रभु की प्रतीक्षा में, वह दिन तो तय नहीं था, इसलिए वह प्रतीक्षा करती रही। सबरी का भी समय प्रभु की प्रतीक्षा करते करते उसका भी बुढ़ेस काल आ गया। पुण्यात्माओं, इसी प्रतीक्षा को, राह को जोहते जोहते प्रभु जब 14 वर्ष की वनवास जब होता है प्रभु राम को, तो राम और लक्ष्मण समेत उसी दंडक वन में पंपा सरोवर के नजदीक उनको हजारों मठाधारी संत राह को रोके, लेकिन वह रुके नहीं। उसको तो जाना था उसी लक्ष्य में जहां भक्त रहते, और पहुंच गए उस सबरी की कुटिया में। जब प्रभु पहुंचते हैं तो वह तो उतावली थी, वह तो प्रतीक्षा में थी। भक्त ढूंढ ही लेते हैं भगवान को, उसका तो जोहरी जो है हीरा को कीचड़ में भी पहचान लेते हैं। पुण्यात्माओं, भक्त का तो हृदय होना चाहिए, आंख होना चाहिए, वो प्रभु को विराट स्वरूप को पहचान ली। उतावली हो गई, वह मग्न हो गई। सबरी कहती है, हो रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, कब है प्रभु हम, कब है प्रभु हम सबरी के दुआरिया, कब है प्रभु हम। इसी प्रतीक्षा में वह थी। प्रभु जब आए तो उसकी विराट स्वरूप को जब देखते हैं, भक्त का आंख होता है परमात्मा को पहचानने का। पुण्यात्माओं, सबरी ने आसन बिछाई, उसका गंगा जल लाकर पैर पखारते हैं, प्रभु को आसन पर बिठाते हैं, और उस दंडक वन के जो मूल जो फल जो होता है बैर, वह बैर जो है डलिया में रखकर वह लाते हैं प्रभु के सामने में। आप अनुभूति कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, अमरलत्ती जो होता है वह बैर पर ही माने लगता है, उसको न जड़ होता है न फुंची होती है, लेकिन विशेष रूप से उसी कांटों पर मानव बुझा रहता है। पुण्यात्माओं, अमर तत्व जो है उसका भी ना आदि है ना अंत है, और वह महत्व तो भक्त ही जानते हैं। उस विराट स्वरूप को देखने की क्षमता, दिव्य दृष्टि भक्त को ही होते हैं। जब वह फल लाते हैं, वह चखती है, चखने का भाव है कि मीठा आप कैसे जानिएगा, मीठा तो चखने के बाद ही जानते हैं। जो दिव्य दृष्टि से परमात्मा को देख लेते हैं,
अपनी भक्ति भाव से यही तो चखना है। और विराट स्वरूप को देख ली, आंसू को धारा सबरी के आंखों से बहने लगी और प्रभु के चरण कमल धुआने लगे। रामचरितमानस में अरण्य कांड में नवधा भक्ति है। सबरी कहती है कि कंद मूल फल सुरसयती हो दिए राम कहुआनी। कंद मूल फल सुरसयती दिए राम कहुआनी। अप्रेम सहित प्रभु खाए तब बारंबार बखानी। प्रेम से बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय। पुण्यात्माओं, कंद मूल फल उस वन का मूल फल था। मूल फल क्या है? मूल फल आपके जीवन में वो भक्ति है। सुरस माने रस से भर जाना। जब भक्ति रस से भर जाता है तो वह फल भगवान खाने के लिए आते हैं। भगवान भक्त के ही यहाँ चले आते हैं और मधुर फल जो है सबरी चख चख और खिला रही है। दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए। वह क्या खा रहे हैं? वह भक्ति में फल को प्रेम सहित खा रहे हैं। उस सुरस फल को प्रेम सहित खा रहे हैं और बार बार बखान करते हैं, हे सबरी तू धन्य हो, तू धन्य हो प्रभु माने सबरी, तुम्हारा अहोभाग्य है। तुम्हारे मिलने से मुझे हृदय में वह खुशी आता है, वह आनंद आ रहा है जो मां कुशिला के गोद में बैठकर मैं वह अमृत पान करता था, वह दूध पीते थे। ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम मुझे आज अनुभूति हो रहा है। सबरी तू धन्य हो, सबरी तू धन्य हो। यह माधुर्य फल तो परमात्मा और भक्त को मिलने का होता है। भक्त और भगवान का मिलन का वह सुरस आनंद तो और ही होता। भगवान कृष्ण जब विदुर जी यहाँ जाते हैं और विदुराइन जो केला की छिलका खिलाते हैं, वह रस क्या था? वह भक्ति का रस है, वह सुरस है, वह सरस है, वह रस से भर जाता है। भक्त जब तो वहां स्वाद समाप्त हो जाता है। वह छिलका ही आनंद पूर्वक प्रभु खा रहे हैं। हे पुण्यात्माओं, यह कितना आनंददायक ये जो है सबरी की कथा है। अगर हृदय में उतर जाए तो हमारी जीवन की दासा ही सुलझ जाएगी, जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन ही कृत कृत हो जाएगा। इसलिए ये यात्रा कुछ दिन के लिए सबरी की कथा से आगे मैं बढ़ाता रहूंगा। पुण्यात्माओं, सबरी कहती है, हे प्रभु हो पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी हो प्रभु ही बिलो की तब प्रीति अति बाढ़ी। प्रभु ही बिलो की तब प्रीति अति बाढ़ी हो पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी तो प्रभु ही बिलो की तो प्रीति अति बाढ़ी। पुण्यात्माओं,
कितना आनंददायक कहानी है, कितना आनंद और प्रेम से खिला हुआ ये भक्त और भगवान का मिलन है। प्रीति वह प्रेम का उमड़ा हुआ वह बाट चलने लगा। सबरी के हृदय से दोनों हाथ जोड़कर सबरी आगे खड़ी हो जाती है। प्रभु की अलौकिक रूप की जब वह दर्शन करते हैं तो प्रीति प्रेम का बाढ़ चलने लगता है। सबरी की हृदय रूपी उस सागर से, कमल रूपी आंखों के द्वार से सबरी गदगद हो जाती है। सबरी कहती है, हे प्रभु, हो के ही विधि अस्तुति आ करऊं तुम्हारी, हो के ही विधि अस्तुति आ करऊं तुम्हारी, आई अधम जाति में आई जरमति भारी, अधम जाति में जरमति भारी, हो के ही विधि अस्तुति आ करऊं तुम्हारी, हो अधम जाति में आई जरमति भारी। हे प्रभु, हे मेरे प्राण के आधार प्रियतम प्रभु, किस प्रकार मैं स्तुति करूं? मुझे वेद का श्लोक का अनुभूति नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं प्रभु, और एक साधारण छोट जाति जिसे उपेक्षा के दृष्टिकोण से समाज में देखा जाता है, देखते हैं, ऐसे छोट जाति में हमारा जन्म है। प्रभु, किस प्रकार से स्तुति किया जाता है प्रभु, मुझे याद नहीं, अनुभूति नहीं, लेकिन वह हृदय रूपी वह सागर से भक्ति की धारा कमल रूपी आंखों से तो बह रहा है, स्तुति तो हो रहा है, प्रभु तो देख रहे हैं। तो वहां अपनी वेदना को प्रभु भी जो है उमेर रहे, उड़ेल रहे, प्रभु भी अपनी वेदना को उड़ेल रहे हैं। यही तो भक्त और भगवान का मिलन है पुण्यात्माओं। आज इसी कड़ी तक अपनी भावना को रहने दे रहा हूं, अपने विचार को यहीं तक, क्योंकि छोटा छोटा ही प्रवचन रखने पर जो है सुनने वाले को अच्छा लगता है। कल अपना विचार को मैं रखूंगा, फिर यहीं से शुरुआत होगी कथा। प्रभु अपनी भाव को रखेंगे, सबरी को सुनाएंगे। इसलिए पुण्यात्माओं, भक्ति जो है आपके हृदय से वह माधुर्य अमृतमय सुरस सरस मीठा फल होना चाहिए, जो परमात्मा भी खाकर आपको धन्यवाद दे। आपको की पाठ को देखकर या आपकी यात्रा को देखकर परमात्मा खुश हो जाए, ऐसा धन्यवाद दे कि जिस पुत्र को मैं इस धरती पर भेजा हूं वह सही सही पाठ खेल रहा है, सही सही यात्रा कर रहा है, सही सही परीक्षा दे रहा है। पुण्यात्माओं, इस सबरी के माध्यम से कुछ दिन की यात्रा होता रहेगा, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप लोग
इस कथा को सुन रहे हैं। अगर आपके जीवन में इस कथा अगर अच्छा लगता हो, आपकी दीन दशा, आपकी जो जीवन की जो यात्रा में कुछ सुलझाने का काम करता हो, तो इस प्रवचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, जो कि आगे मैं कथा अपनी भाव वेदना, अपनी निवेदन, अपना विचार देता रहूं। पुण्यात्माओं, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।